बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने लेक्चर 22 स्टार्ट करना है, विच इज़ दी एनालिसिस एंड करेक्टराइजेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम्स यूजिंग जी ट्रांसफॉर्म। एनालिसिस का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, तो हमने उसको एनालाइज करना है कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो बेसिकली इकट्ठे वर्ड यूज़ होता है एनालिसिस एंड करेक्टराइजेशन कि मज़ीद ट्रांसफॉर्म के अंदर सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन को देखें और देखें कि उसके अंदर क्या उसकी क्या करेक्टराइजेशन है, मतलब क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। टाइम डोमेन के अंदर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जो हैं उसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, यानी जो आउटपुट होती है वाई एफ एन दैट इज़ इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ एच एफ एन एंड एक्स ऑफ एन। सिमिलरली जी ट्रांसफॉर्म के अंदर वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वाई ऑफ जी इज़ इक्वल टू एच एफ जी मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑफ सी। और इसको हम लिख सकते हैं एच एफ जी इज़ इक्वल टू वाई ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ सी। तो वाई ऑफ जी जो है दिस इज़ जी ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिस्टम आउटपुट, x of c is the z transform of the system input and h of c is the z transform of impulse response। तो कोई भी जो सिस्टम है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन हमें एच एफ जी की फॉर्म में दिया होता है, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है देयर इज़ कॉज़ैलिटी, जो कि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर भी देख चुके हैं। तो जी ट्रांसफॉर्म के अंदर कॉज़ैलिटी की जो कंडीशन है वो ये है, a discrete time LTI system is causal if and only if the ROC of the system function is the exterior of the circle including infinity। तो ROC जो है वो एक्सटीरियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक पोल है तो उसको जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा दैट शुड बी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो ये उसकी कंडीशन है। अगर हम इसको देखें, हम पढ़ चुके हैं कि एक्स ऑफ एन कोई भी सिग्नल है वो कॉजल तब होता है जब इफ़ एक्स ऑफ एन इज़ ज़ीरो फॉर एन इज़ लेस दैन ज़ीरो, यानी कि वो फॉर एन इज़ लेस दैन ज़ीरो के ऊपर एग्जिस्ट ना करता। तो द सिग्नल एक्स ऑफ एन इज़ ज़ीरो फॉर एन लेस दैन ज़ीरो इज़ द राइट साइड सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस जो कि सिर्फ राइट साइड पे उसको हम राइट साइड सीक्वेंस कहते हैं, और और वो सीक्वेंस जो होता है वो कॉजल होता है। सेम इज़ द थिंग हियर कि अगर हमारे पास सिंपल राइट साइड सीक्वेंस है तो उसका अगर हम जी ट्रांसफॉर्म और आर ओ सी प्लॉट करें तो उसका आर ओ सी भी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके थे और यहाँ पे हम दोबारा इसको देख रहे हैं। और अगर हमारे पास कोई सिग्नल एक्स ऑफ एन, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, तो दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो राइट साइड सीक्वेंस होने चाहिए, तो फिर वो सिग्नल जो है वो कॉजल होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसी कंडीशन को हम इस तरह कह सकते हैं कि एक तो इसकी कंडीशन तो ये है जो कि यहाँ पे नंबर 1 के तौर पे लिखी हुई है, आर ओ सी बी है आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल। इसके साथ एक और कंडीशन भी है, वो ये है कि एच ऑफ जी के जब हम लिखते हैं तो ऑर्डर ऑफ द न्यूमिनेटर कैन नॉट बी ग्रेटर दैन द ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर व्हेन एच ऑफ जी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ सी। फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें एच ऑफ जी दिया हुआ है एज द रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऊपर जो है वो 0⁻³ है, नीचे 0⁻² है, तो ऊपर वाले पॉलिनोमियल का जो ऑर्डर है वो 3 है, नीचे वाले पॉलिनोमियल का ऑर्डर 2 है। तो इस फॉर्म के अंदर अगर एच ऑफ जी दिया हुआ है तो दिस सिस्टम कैन नॉट बी अ कॉजल सिस्टम। तो ये कंडीशन ये कहती है कि ऑर्डर ऑफ द न्यूमिनेटर का जो ऑर्डर है कैन नॉट बी ग्रेटर देन द ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ऊपर जो है वो ऑर्डर या नीचे वाले के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ हाउएवर बोथ कैन हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, तो अगर ये एग्जांपल फॉर एग्जांपल 10.20 है, ये दिया हुआ है कि पूछा गया है कि इफ़ द सिस्टम इज़ कॉजल और नॉट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम यहाँ पे देखें तो ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर पावर ज़्यादा है और नीचे पावर कम है, तो ये एच ऑफ जी जो है ये कॉजल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ़ एच ऑफ जी एक्सप्रेस लाइक दिस एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू टेल वेदर द सिस्टम इज़ कॉजल, सो वी विल से इट इज़ नॉट कॉजल। ठीक है, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द न्यूमिनेटर इज़ हायर देन द ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि सिस्टम जो है वो कॉजल है या नहीं है। तो ये दिया हुआ है कि एच ऑफ जी इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस 1/2 जी इनवर्स प्लस 1/1 माइनस 2 जी इनवर्स वेयर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज़ ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर दो पोल हैं। ठीक है, एक पोल जो है वो 1/2 के ऊपर है और दूसरा पोल 2 के ऊपर है। दो पोल हैं 1/2 और 2 के ऊपर, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो कह रहा है इज़ ग्रेटर देन 2।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ आर सीक्वेंसेस आर द राइट साइड सीक्वेंसेस, क्योंकि दो पोल दिए हैं और ये भी गिवन है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ग्रेटर देन 2 है, देयरफॉर एच ऑफ जी इज़ कॉजल। तो ये कॉजल होगा क्योंकि आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है। तो ये एक कंडीशन यहाँ क्लियर होगी। और दूसरी कंडीशन हमने ये भी साथ देखनी है कि जब हम इसको जी की फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम जी की फॉर्म में लिखें दोनों को, तो ऊपर नीचे जो इसका ऑर्डर है वो सेम है, ऊपर भी बांधना है नीचे भी बांधना है, यहाँ भी ऊपर भी बांधना है नीचे भी बांधना है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो इसलिए ये सिस्टम जो है वो कॉजल है। तो जब कॉजल है तो इसका जो इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा, तो दोनों जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उसका हम इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। तो अब 1/2 जो पोल है उसको अगर हम उसका इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म निकालें, ये भी राइट साइड सीक्वेंस है, ये भी राइट साइड सीक्वेंस है, तो राइट साइड सीक्वेंस के अंदर u ऑफ n आता होता है, a रेज़ पावर n u ऑफ n। a जो है 1/2 है, तो 1/2 रेज़ पावर n u ऑफ n, इधर a 2 है तो 2 रेज़ पावर n u ऑफ n। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल h ऑफ n आ जाएगा, इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म। इसका आर से अगर हम प्लॉट करें तो एक पोल जो है 1/2 के ऊपर है, दूसरा पोल जो है वो 2 के ऊपर है, और सॉलिड लाइन जो है हम यूनिट सर्कल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये यूनिट सर्कल है और उसने कहा है कि ये भी हमारे पास राइट साइड सीक्वेंस है, ये भी राइट साइड सीक्वेंस है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो आउटसाइड द पोल लोकेशन नंबर 2, जो कि पोल 2 के ऊपर उसके आउटसाइड होगा, तो उसका एक्सटीरियर सर्कल होगा। ठीक है, तो ये इसका आर बनेगा। अब ये सिस्टम कॉजल है या नहीं है? येस, दिस इज़ कॉजल बिकॉज ऑल द कंपोनेंट्स आर राइट साइड सीक्वेंस। एंटी कॉजल और स्टेबिलिटी का हम इसके बाद देखते हैं। दूसरी कंडीशन जो है वो स्टेबिलिटी की है। स्टेबिलिटी ये कहती है एन एल टी आई सिस्टम इज़ स्टेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ द आर ओ सी ऑफ एच एफ सी इंक्लूड्स द यूनिट सर्कल। ठीक है, तो अगर आर ओ सी यूनिट सर्कल के अंदर, यूनिट सर्कल आर ओ सी के अंदर आ रहा है तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। अब उसी एग्जांपल को अगर हम डिफरेंट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के साथ देखें तो ये वही इक्वेशन है, वही ट्रांसफ़र फंक्शन है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो ये बताया हुआ है दैट जी मॉड इज़ ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 2। सो इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इस पोर्शन को, तो 1/2 वाला जो पोल है वो कह रहा है कि ग्रेटर देन 1/2, तो ये राइट साइड सीक्वेंस होगा, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लेस देन 2 है, तो इसका मतलब है 2 वाले पोल से नीचे है, तो 2 वाला पोल जो है वो जिस सीक्वेंस के साथ अटैच्ड है वो सीक्वेंस लेफ़्ट साइड सीक्वेंस होगा। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो उसी तरीके से 1/2 के ऊपर और 2 के ऊपर पोल है। 1/2 जो है वो राइट साइड सीक्वेंस है, इसलिए इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो आउटसाइड जाएगा, और 2 वाला जो पोल है वो लेफ़्ट साइड सीक्वेंस है, इसलिए उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इनसाइड जाएगा। तो ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो ये बीच वाला रीजन होगा 1/2 से 2 के बीच में, जो कि यहाँ से पता भी चल रहा है। तो इसके अंदर जो है वो यूनिट सर्कल भी शामिल है, इसके अंदर आता है। देयरफॉर दिस सिस्टम विल बी स्टेबल सिस्टम। सो आर ओ सी इंक्लूड द यूनिट सर्कल, द सिस्टम इज़ स्टेबल। अच्छा, उसके बाद कॉजैलिटी की हमने जो कंडीशन थी वो ये देखी थी, अगर हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स यानी दोनों सीक्वेंसेस राइट साइडेड हो तो फिर हमारे पास सिग्नल जो है वो कॉजल होगा। अब इसके अंदर चूँकि हमारे पास एक सीक्वेंस लेफ़्ट साइडेड है, एक सीक्वेंस राइट साइडेड है, दोनों राइट साइडेड सीक्वेंस नहीं है, तो इसलिए ये कॉजल नहीं है। ठीक है, एंटी कॉजल इसके साथ क्या होता है? स्ट्रिक्टली एंटी कॉजल वो सीक्वेंस होता है कि जिसके सारे कंपोनेंट्स लेफ़्ट साइडेड हो। ठीक है, चूँकि इसके अंदर एक राइट साइडेड है इसलिए ये एंटी कॉजल भी नहीं है। ठीक है तो कॉजैलिटी होती है कि हमारे पास सारे सीक्वेंसेस राइट साइडेड हो, और एंटी कॉजल वो होता है जिसमें सारे सीक्वेंसेस लेफ़्ट साइडेड हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई स्टेबिलिटी की, कॉजैलिटी की और एंटी कॉजल, ये 3 चेक किए हमने। तो ये सिस्टम स्टेबल है, कॉजल नहीं है, एंटी कॉजल भी नहीं है। ठीक है, एक और
इसके साथ अगर हम देखें, अगर हम इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रिफाइन करें z mod लेस दैन 1/2, तो इस केस में क्या होगा, पोल हमें पता है कि 1/2 के ऊपर है और 2 के ऊपर है, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो कह रहा है लेस दैन 1/2। दैट मीन्स कि एक आपका पोल है वो 1/2 के ऊपर है, दूसरा 2 के ऊपर है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो क्या होगा, लेस दैन 1/2 होगा। दैट मीन्स कि आपका ये वाला जो सीक्वेंस है ये भी लेफ़्ट साइडेड है, ये वाला जो सीक्वेंस है ये भी लेफ़्ट साइडेड है। ओनली इन दैट केस द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज़ दिस पार्ट। दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ये होगा फिर, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं, अगर हम स्टेबिलिटी और कॉजैलिटी को चेक कर रहे हैं तो ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यूनिट सर्कल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर नहीं है, इसलिए ये सिस्टम स्टेबल नहीं है। कॉजल है या नहीं है, चूँकि इसके तो दोनों सीक्वेंसेस हैं वो लेफ़्ट साइडेड है, तो इसलिए ये कॉजल नहीं हो सकता। एंटी कॉजल है या नहीं है, येस दिस इज़ एंटी कॉजल बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल सीक्वेंसेस आर लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंसेस, तो इसलिए ये एंटी कॉजल होगा। अब जो हमने जो पहले जो देखा था शुरू में, जो फर्स्ट केस था जिसके अंदर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वाज ग्रेटर देन 2, और ये सिग्नल जो है ये भी राइट साइडेड था और ये भी राइट साइडेड था, और इनका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है दैट वाज द आउटसाइड ऑफ 2 ग्रेटर देन 2। तो अब ये सिस्टम हमने कहा था कि ये सिस्टम कॉजल है। कॉजल क्यों है, क्योंकि इसके ये दोनों जो सीक्वेंसेस हैं ये राइट साइडेड सीक्वेंसेस हैं। और ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि यूनिट सर्कल जो है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर नहीं है, इसलिए स्टेबल नहीं है। एंटी कॉजल है या नहीं है, तो एंटी कॉजल वो होता है जिसमें सारे के सारे सीक्वेंसेस लेफ़्ट साइडेड हों, ये तो दोनों राइट साइडेड हैं, इसलिए ये एंटी कॉजल नहीं है। ठीक हो गया। और एक और टर्म यूज़ होती है नॉन कॉजल की। नॉन कॉजल हम उसको कहते हैं जिसमें जो सीक्वेंस है वो कॉजल भी ना हो और एंटी कॉजल भी ना हो, तो फिर वो नॉन कॉजल होता है। ठीक हो गया। तो जैसे हमने ये वाला केस देखा था, तो इसके अंदर हमारे पास एक डिस्क बनी थी, ठीक है, जिसके अंदर एक सीक्वेंस राइट साइडेड सीक्वेंस था, एक सीक्वेंस लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस था। तो इस केस के अंदर जो आपका जो ओवरऑल सीक्वेंस है, चूँकि वो कॉम्बिनेशन है राइट साइडेड का और लेफ़्ट साइडेड का, तो प्योर लेफ़्ट साइडेड नहीं है, इसलिए एंटी कॉजल नहीं है, प्योर राइट साइडेड नहीं है, इसलिए कॉजल भी नहीं है। तो ये सिग्नल जो है वो नॉन कॉजल उसको हम कहते हैं, या दिस सिग्नल इज़ नॉट कॉजल। ठीक है, तो ये टर्म भी हम यूज़ करते हैं इफ़ दिस सिग्नल इज़ सीक्वेंस इज़ नॉट नाइदर कॉजल नॉर एंटी कॉजल।